अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप महज 21 दिन के लिए गर्म पानी को पिएं। गर्म पानी से मुराद है कि एक ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री के दरमियान हो, तो आप और आहिस्ता आहिस्ता सिप्स लेके पी सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर लीमू जो है वो निचोड़ के आप उसको थोड़ा टेस्टी भी बना के पी सकते हैं। तो अगर आप 3 हफ्ते के लिए ये पीते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे? उनमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि ये आपके वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। वो कैसे मददगार है कि जब आप गर्म पानी पीते हैं, और ये साइंटिफिक स्टडीज़ ने साबित किया हुआ है कि वो लोग जो गर्म पानी पीते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या मुराद है कि उनके जिस्म में जो चर्बी पड़ी होती है उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, उसको हम दिन भर के कामों में इस्तेमाल में ले आते हैं। तो इसलिए वो चर्बी जिसकी वजह से आपका वज़न होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सादा अमल कि जिस पे आपका ख़र्चा भी नहीं आएगा तो उससे वो जल सकती है। और इसी तरह से जब आप कोई भी बड़ा खाना खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी का गिलास पीते हैं सिप्स लेके आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आपकी जो भूख है उसको कम कर देता है। अब जब भूख आपकी कम होगी तो आप ज़ाहिर है कि कम खाएंगे। जब आप कम खाएंगे तो जिस्म क्या करेगा कि अगर आपने कम खाया है तो आपके जिस्म में जो पड़ी हुई चर्बी है उसको भी साथ में थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल में लाएगा। जब उसको इस्तेमाल में लाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के साथ साथ ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से आपके अंदर कम कैलोरीज गई हैं, कम ग्लूकोज गया है और बाकी जो फैट पड़ी हुई है वो इस्तेमाल हुई है, तो जिसकी वजह से वज़न को कम करने में बहुत मददगार है। यहाँ तक स्टडीज़ ने साबित किया है कि बाज़ औक़ात वो लोग जो कि गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं उनमें फ़ैट बर्निंग इतनी ही होती है जितनी वो 20 से 40 मिनट की जो स्प्रिंटिंग होती है, तेज़ दौड़ना होता है, जैसे वो कैलोरीज को वैसे बर्न करते हैं, तो हॉट वाटर भी इतना ही मददगार है। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा जो कि गर्म पानी का होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या हाजमा जो होता है, निज़ाम इंहिज़ाम होता है, उसको होता है। बहुत सारे लोगों को ये मसला रहता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या ऐसे लगता है उनको कि जैसे उनका खाना रुका हुआ है। लेकिन जो लोग गर्म पानी पीते हैं और या फिर अगर वो उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ का यानी फेनल सीड जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं उसको शामिल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाता है। उसकी एक दो वजूहात होती हैं। एक तो ये जो फ्लोइंग वाटर होता है जो आप पिएंगे गर्म पानी सिप्स की शक्ल में, तो वो गर्म पानी आपकी आंतों से गुजरते हुए अगर कुछ मादा वहाँ पे रुका भी हुआ है खुराक का तो उसको आगे लेके जाता है। दूसरा ये होता है कि आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत है या डाइजेस्टिव प्रोसेस जो सिस्टम होता है पूरा, ये जो मैदा है, आंतें हैं और छोटी और बड़ी आंत है, तो उसके जो टेम्परेचर को बढ़ाता है, और जब वो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। और इसी तरह से ये भी देखा गया है कि वो लोग जो गर्म पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं पीने में, तो उनके मुंह के अंदर जो थूक होता है तो उसके जो मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं और ख़ुराक का जो हज़म होने का पूरा प्रोसेस है और अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो दूसरा जो फ़ायदा आपको बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, वो है कि आपका जो खाना आप खाते हैं उसका हज़म होना या जो उसकी डाइजेशन का प्रोसेस हो वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसके बाद जो अगला फ़ायदा आपको गर्म पानी के पीने का हो सकता है वो है आपके दिल की सेहत का। जब हम गर्म पानी पीते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जिस्म का दर्जा हरारत वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको ज़ाहिर है कि जब आप सर्दियों में आप ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा कि गर्म पानी पीने से आपको गर्माइश फील होती है। अब वो जो थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारी जो खून की नालियां हैं वो डायलेट करती हैं, वो फैलती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। अब ब्लड प्रेशर कम होना या नॉर्मल होना जो है वो दिल की सेहत का एक ज़ामिन है। इसी तरह से मैं जैसे इसी वीडियो में पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हॉट वाटर जो है आपके जिस्म में पड़ी हुई जो फैट होती है, चर्बी होती है, उसको पिघलाता है, तो आपकी खून की नालियों के अंदर भी जो जमी हुई चर्बी है उसके पिघलने से नालियों की सफाई हो जाती है। और इसी तरह से अगर आप गर्म पानी के अंदर अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे खून पतला होता है, जिससे खून की जो दिल के अटैक हैं और खून की बीमारियां जो हैं जो खून के गाढ़ा होने की वजह से होती है तो उसमें कमी आती है। और इसी तरह से अगर बाज़ जो आप फेन्यूग्रीक या जिसको मेथी दाना कहते हैं उसको भी गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई हम खाते हैं तो इस तरह से ही ये फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो गर्म पानी के बाकायदा इस्तेमाल को ख़ास तौर पे अगर आप 3 हफ्ते के लिए करते हैं तो आपकी दिल की सेहत को बहुत बेहतर कर देती हैं। इसके बाद एक और फ़ायदा जो आपके जिस्म को होता है कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में अक्सर लोगों को साइनसाइटिस का मसला होता है, साइनसेस बंद रहते हैं, नाक बंद रहता है, ज़ुकाम रहते हैं, खांसी रहती है और इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। बाज़ औक़ात गले में केरा गिर रहा होता है, बार बार गला साफ़ करना पड़ता होता है, खुश्क खांसी होती है।
तो इस तरह के लोग अगर गर्म पानी को इस्तेमाल करते हैं और इसको पीते रहते हैं दिन में बार बार, और 21 दिन के लिए ख़ास तौर पे जैसे मैंने बात की 3 हफ्ते के लिए पीते हैं, तो इसकी वजह से उनको जो साइनसेस और ये नज़ला ज़ुकाम का जो मसला होता है, तो इसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, बहुत जल्द बेहतर हो जाती है। क्योंकि जो गर्म पानी है वो आपके नाक और गले और बाकी जो हड्डियाँ होती हैं, जो साइनसेस होती हैं, जो खाली जगह होती है हड्डियों के दरमियान, तो इनकी जो इन्फेक्शन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश होती है और जो रेशा जमता है, तो उस रेशे को बड़ी आसानी से वहाँ से निकाल देता है। तो गर्म पानी जो है वो आपके साइनसाइटिस और नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। और अगर अब हम सबसे आखिर में बात करें कि जो पानी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है गुर्दों से। हम गर्मियों में तो चले, हमें बार बार प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वो पानी कुछ जिस्म का हिस्सा बनता है, बाकी वो जिस्म से बाहर निकल जाता है और गुर्दे उसको निकालने का काम करते हैं। जब गुर्दों से निकलते हैं तो गुर्दे, मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमारे जिस्म का फ्लश सिस्टम है। जब आप अपने फ्लश सिस्टम में बार बार पानी डालते हैं तो उसके अंदर चीज़ें नहीं रुकती। इसी तरह से गुर्दों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नहीं रुकती और आपको पथरी नहीं बनती, इन्फेक्शन नहीं होती। क्योंकि जब पानी बहाव से गुजरता है तो जरासीम भी साथ भी निकल जाते हैं अक्सर सूरत हाल में। लेकिन सर्दियों में क्या करें कि जब हमारा दिल नहीं करता पानी पीने को, क्योंकि हमें प्यास नहीं लगी होती, तो उस सूरत में अगर हम गर्म पानी को इन तमाम फ़ायदों की वजह से बार बार पिएंगे तो उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा हमारे गुर्दों को। और ख़ास तौर पे अगर हम इस गिलास पानी में, इस गर्म पानी में हम जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं, जिसको धनिया जो है उसके बीज कहते हैं, वो डाल लें तो उससे हमें इन्फेक्शन से भी बचाव हो जाता है, पथरियाँ भी कम बनती हैं और हमारा फ्लश सिस्टम भी काम करता रहता है। देखिए, मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ लोगों को कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास AKI, एक्यूट किडनी इंजरी के साथ आते हैं, तो उनकी एक वजह ये होती है कि उनको डायरिया हुआ, लूज मोशन हुए, उन्होंने पानी नहीं पिया या ORS नहीं पिया, तो उनके गुर्दे बैठ जाते हैं। यानी इतना डायरेक्ट ताल्लुक है गुर्दों का पानी के साथ। तो गर्म पानी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप उसको पीते रहते हैं तो आपके गुर्दों को पानी लगता रहता है, पानी वहाँ से गुजरता रहता है, तो पथरियाँ कम बनती हैं, इन्फेक्शन कम होती है। तो दोस्तों, गर्म पानी को पीने के ये बहुत बड़े वो फ़ायदे हैं जिनको सामने रखते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुसूसी तौर पे सर्दियों के अंदर, ज़ाहिर है आप गर्मियों में भी आपको ये करना चाहिए कि गर्म पानी को बहैसियत एक ऐसी दवाई के लें कि जिस पे आपका ख़र्चा भी नहीं है, जिस पे आपका नुकसान भी नहीं है। हाँ, बहुत सख्त गर्म मौसम हो तब मत पिएँ, प्रेग्नेंट ख्वातीन मत पिएँ, अगर डायरिया, लूज मोशन वगैरह है तो तब मत पिएँ, वरना ये अक्सर सूरत हाल में आप पी सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।